मिलिसेंट कुजूर रांची से अपनी गवाही देने से पूर्व आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की अपनी गवाही हम एक वचन के साथ शुरू करेंगे जो हमको मिलता है भजन संहिता 92 का 5। उसमें लिखा है कि यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। ये यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। मसीह में प्यारो, परमेश्वर पिता ने मुझे इस वचन में जो गंभीर शब्द है उसको समझने का अवसर दिया। इस वचन में जो गंभीर शब्द है उसको समझने का अवसर दिया। हम एक परमेश्वर पिता ने एक बेटा दान दिया है जो कि 18 अप्रैल को होने वाला था, परंतु परमेश्वर की योजना से वह 19 मार्च को ही हो पाता है। हम यहाँ परमेश्वर की योजना को देखते हैं। इससे पहले 19 मार्च बृहस्पतिवार का दिन था। उससे पहले हम शनिवार को ही डॉक्टर को दिखाने गए थे। शरीर में इतनी कष्ट थी तो उनको हम बोले कि मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, पर डॉक्टर ने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी बहुत समय है, बच्चे को निकालेंगे फिर आईसीयू में रखेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसे बोल के उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। और जिस दिन हम शनिवार को ही डॉक्टर को दिखा के लौटे, उसी दिन से मेरे सिर में दिन और रात वो 5 दिन इतनी दर्द थी। और सुबह में जब हम ब्रश करते थे, गला साफ करते थे, तो वहां से हल्का हल्का ब्लड आता था। और उसी दिन से मेरा पैर इतना फूल गया था। लेकिन परमेश्वर ने 19 मार्च को ही मुझे एक पुत्र दान दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर की योजना को कि उसने अद्भुत रीति से इस कार्य को पूरा किया। और एक परिवार जो सुनील भाई के परिवार है, उनको परमेश्वर पिता ने माता पिता की तरह, मेरे लिए वे माता पिता की तरह थे, और उन्हें परमेश्वर पिता ने खड़ा किया। और वे मेरी मदद तो नहीं कहेंगे, उन्होंने मेरे गंभीरता पूर्वक सेवा की। हर एक जरूरतों को उन्होंने अपनी घर से उन्होंने मेरे लिए हर एक जरूरतों को पूरा किया है। यह परमेश्वर की योजना के द्वारा पूरे होने पाता है मसीह में प्यारो। इसीलिए अपने विश्वास की घटी कभी नहीं होने देनी चाहिए अपने जीवन में। इस बात को हम अनुभव कर पाते हैं। और यहाँ पे हम जो वचन देखते हैं कि जो कल्पनाएं जो परमेश्वर मनुष्य के जीवन में करता है वे हानि की नहीं वरन कुशल की होती है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह वचन परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी किया है। और इतना होने के बाद, इसके बाद जो हम देखते हैं कि क्या होता है, हम हॉस्पिटल में ही रहते हैं और पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो जाता है। मसीह में प्यारो, अगर वो लॉकडाउन के बीच में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती तो मेरा सेवा के लिए हम सोचना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई और उस कार्य को समय पे पूरा किया। तो परमेश्वर की इस योजना के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हॉस्पिटल में ही थे, मेरे बेटे के लिए भोजन हुआ, परंतु उस भोजन की कमी हो गई। इस बात को हम देखने पाते हैं कि मेरे बेटे के लिए, हम मनुष्य है, हमारे भौतिक जीवन में हमारे पहली आवश्यकता है भोजन, जो मेरे बेटे के लिए कमी होने लगी। और मसीह में प्यारो, ऐसे उसको बाहर से भोजन दिया जाता था। और जब हम छुट्टियों के घर गए और फिर हम मेरे हस्बैंड को बोले कि प्रचार भैया को बुला दीजिए प्रार्थना के लिए, उनको बुलाए। पूर्ण लॉकडाउन में उन्होंने समय निकाल के मेरे पास आया और प्रार्थना किया। और उसने कहा कि जो बेटे के लिए भोजन की कमी है उसको ईश्वर समय पे पूरा करेगा। और उसी रात मसीह में प्यारो, मैंने भी गिड़गिड़ा के रो के परमेश्वर के सामने अपने बेटे के लिए भोजन मांगा। और उसने उस प्रार्थना को सुनने में इतनी सी भी देर नहीं की, इतनी सी भी नहीं। उसी रात परमेश्वर पिता ने मेरे बेटे के लिए भोजन की जरूरतों को पूरा किया और आज तक वह भोजन की घटी नहीं होने दिया है मसीह में प्यारो। और जब हम हॉस्पिटल में ही थे, मेरे इस जीव को देखिए, यहाँ लार ग्रंथि पूरी तरह से सूख गई थी। मुझे खाने में कितनी कष्ट हो रही थी, यहाँ तक कि जो मैरीगोल्ड बिस्किट है उसको भी पानी में डुबा के खाने का जरूरत पड़ गया था। इतनी भयंकर स्थिति मेरे सामने पैदा हो गई थी। लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे सुरक्षित रखा और घर ले आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया, मेरे शरीर में और भी तकलीफ बढ़ते गई। थोड़ा दिन ठीक रहती, फिर बढ़ते जाती, थोड़े दिन ठीक रहते, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में समस्याएं आती रही। और एक दिन ऐसा स्थिति हुआ कि मेरे शरीर में भय छा गया। अब यह भय क्या था नहीं मालूम, ये शैतान की ओर से था।
और इतनी भय थी कि मेरे जीवन में चिंता ही थी। ना दिन को नींद आती थी, ना रात में नींद आती थी। सिर्फ लगता था कि मेरे सामने कोई रहे, सिर्फ प्रार्थना करे। मेरे हाथ में बाइबल रहता था, लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ पाते थे। प्रार्थना करने के लिए हम उस क्रूस की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते थे, सो हम उस क्रूस की ओर अपने ध्यान को नहीं केंद्रित कर पाते थे। ऐसा स्थिति मेरे जीवन में उत्पन्न हो गया था मसीह में प्यारो। और उस डर से हम लगता था कि अब तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। और उसी डर से हम छत्तीसगढ़ से हम झारखंड अपना घर आ गए। और यहाँ जब हम आए, फिर हम जिस दिन आए उसका दूसरे ही दिन नीलिमा दी फोन की, तो हम उसको बताएं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, तो हम घर आ गए हैं। और मेरे शरीर में जलन था, बीपी बढ़ गया था, डर था। फिर वो ठीक उसी समय जब हम फोन किए थे, उसी समय सुनील भैया थे, वो उनको बताई, तो फिर वो तुरंत उन्होंने फोन किया और उसने मुझे संदीप भैया का नंबर दिया और बोले कि अभी तुम तुरंत इस नंबर पे फोन करो। और जब हम किए तो मसीह में प्यारो भाई संदीप भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की। और फिर रात में भी मेरे लिए जो मैं आशीष प्रार्थना सभा में उस दिन ज्वाइन होने बोले थे, पर मैं किसी कारण से नहीं ज्वाइन हो पाई थी। लेकिन मेरे लिए उस आशीष प्रार्थना सभा में मेरे लिए प्रार्थना की गई थी। और जब प्रार्थना जो सभा खत्म हुई तो सुनील भैया फिर फोन किए मेरे पास और उन्होंने बताया कि तेरे लिए हजारों लोगों ने प्रार्थना की है, तुम जरूर से चंगी हो जाओगी। और मसीह में प्यारो उसी दिन वो डर खत्म हो गया और आज तक मेरे जीवन में वो डर नहीं है। मसीह में प्यारो उसी दिन वो डर खत्म हो गया है और वो लौट के फिर मेरे जीवन में नहीं आया है। फिर कुछ दिन फिर ठीक रही, फिर बीपी बढ़ गया, फिर जलन बढ़ गया। फिर उसी तरह से फिर 2 बार हम आशीष प्रार्थना सभा में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट की है और दोनों बार प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनी। आज बीपी भी नहीं है, जलन भी नहीं है और शुगर भी नहीं है। ऐसा अद्भुत कार्य करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, उस पर हम विश्वास रखिए। और एक है जो हम वहां थे, तभी मेरी माँ बोलती थी कि तुम सीधा चलो, तुम गर्दन झुका के चलती हो, सीधा चलो। और यहाँ भी आए तो मेरी दीदी भी वही बोलती थी कि तुम सीधा चलो, तुम गर्दन झुका के चलती हो। और मेरा गर्दन का हड्डी यहाँ पर का यहाँ जो दिखाई देता है, देख रहे मेरे हाथ कुछ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के? मेरा हाथ दिखाई दे रहा है किसी को? हेलो? हाँ 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 दिख रहा है। इस टाइप से मेरा हड्डी यहाँ पे निकल गया था, इस टाइप से यहाँ गर्दन पे। लेकिन उस दिन संदीप भैया जब प्रार्थना कर रहे थे और बोले कि जिसके जिसके शरीर में जहां तकलीफ है वहां हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए, उस दिन मैंने गिड़गिड़ा के और रो रो के प्रार्थना किए। और जब प्रार्थना खत्म हुआ तो संदीप भाई बोले वहां से यीशु मसीह के नाम से निकाल के फेंकिए। दिमाग इतना चिड़चिड़ा था कि गुस्सा से इतना जोर जोर से मैं फेंकी कि वास्तव में वो वहां से फेंका ही गया। मसीह में प्यारो वहां से वो फेंका ही गया। और जब रात में जब हम सोए, और एक हमको नस का भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरा रिपोर्ट आया है कि MRI का और एक्सरे कराए हैं, उसमें रिपोर्ट आया है कि तेरा 3 और 4 सर्वाइकल का वेन सूख रहा है, दब रहा है। तो प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन उसी रात में जब हम करवट बदल रहे हैं तो फिर हमको हल्का महसूस हुआ। उसी को फिर ट्राई करने के लिए फिर हम करवट बदले तो फिर वो हमको हल्का महसूस हुआ। तो उसी रात मैंने चंगाई को प्राप्त किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं। सचमुच में मसीह ने प्यारो परमेश्वर पिता जानता था कि मनुष्य रोगी होगा, इसलिए वह पहले से ही हमारे लिए कोड़े खाए थे और उसने लहू पाए थे। और उसके उस लहू से हम उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए। ये मेरी बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है मसीह में प्यारो। और एक अद्भुत बात मेरे जीवन में जो घटित हुई, जरूर मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। जब मेरा बेटा होने वाला था तो एक तो नींद नहीं आती थी, और ऊपर से जब नींद आती तो बुरे बुरे स्वप्न आते थे। एक नींद नहीं आती, और जब आई तो सिर्फ दिन में भी सोते थे तो बुरा सपना, रात में भी सोए तो बुरा सपना। लेकिन उस दिन संडे का दिन था, हमको याद है, रात के 2:18 तक हमको नींद नहीं आया। और जब फिर परमेश्वर से हम बात किए कि एक तो नींद नहीं आता प्रभु, और जब नींद आता है तो बुरे बुरे स्वप्न आते, उस स्वप्न में आप ही क्यों नहीं आते? मैंने ऐसे परमेश्वर से बात की, और बस आंख लगा ही है कि बादलों में मैंने परमेश्वर को यूं बाहें फैलाए,
इतनी दूर से इतनी ऊपर परमेश्वर को मैंने दर्शन देखा है। और 3 लोग थे जो परमेश्वर की ओर मुंह किए हुए थे, उनको मैं नहीं पहचान पाई, पर अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को मैं जरूर पहचानी। या मेरा जीवन की बहुत बड़ी, ये क्या बोले, जब तक यह जीवन है तब तक इस दृश्य को तो हम नहीं भूल पाएंगे। और इस प्रकार से मसीह में प्यारो, परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। गवाही तो बहुत हैं, लेकिन आशीष प्रार्थना सभा की ओर से जो भाई साहब फोन किए थे, उन्हें मैं बताई हूँ, उनके साथ अपनी गवाही में बांटी हूँ। अगर वो उचित समझेंगे, उचित समय को, उचित समय को देख के वे मेरी गवाही को आप लोग के साथ अगर समझेंगे तो जरूर बांटेंगे। ये मेरी छोटी सी गवाही थी। इसीलिए सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को इस अद्भुत अद्भुत कार्यों के लिए मेरे उससे हृदय और दिल की गहराई से मैं धन्यवाद, जितना भी ईश्वर को मैं धन्यवाद दूं वह मेरे जीवन से उसके लिए कम होगा। और संदीप भाई साहब को भी, क्योंकि मैं उसको बहुत फोन भी करती हूँ, और जब भी की हूँ मेरे फोन नहीं उठाए हैं, सो बात नहीं उठा के उन्होंने फोन किए हैं और बोले कि और मैं करूंगा, ऐसा बोलकर उन्होंने आश्वासन दिया है और वो करते हैं। ऐसे संदीप भाई साहब को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील भैया और उसके परिवार को मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सभा में उपस्थित है, जितने भी श्रोतागण हैं और इस समिति के जितने भी सदस्य हैं, जिन्होंने मेरी इस गवाही को बड़ी धैर्य पूर्वक सुना है, सभी को मेरे हृदय से धन्यवाद। यह मेरी छोटी सी गवाही थी, इसमें परमेश्वर पिता बहुत ऐश से आशीष करे। आमीन।